कोविड-19 से जुड़े अब तक हमने कर्नाटक और राजस्थान में महामारी के दौरान मानवीय और स्वास्थ्य संबंधी संकटों में वीरतापूर्ण कार्यों की प्रतिनिधि कहानियों की पड़ताल की है। पहले के एपिसोड में हमने राजस्थान से एक साहसी शमशान एम्बुलेंस चालक की प्रेरक कहानी के साथ भारत के डॉक्टरों और पत्रकारों के उल्लेखनीय योगदान को याद किया था। इस कड़ी में हम भारत की उन सभी महिला फ्रंटलाइन योद्धाओं का अभिनंदन कर रहे हैं जिन्होंने देश में टीकाकरण अभियान में सराहनीय कार्य किया। हम आपके लिए भारत की ऐसी सभी वीर महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में कुछ चुनिंदा आशा, एएनएम, नर्स, तहसीलदार, प्रधान और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अनुभव लाए हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी को कोविड-19 टीकाकरण की 2 खुराक मिले। कोरोना वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भारत के टीकाकरण अभियान का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 18 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 100 करोड़ नागरिकों का तेजी से टीकाकरण करना था। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तेज गति से व्यापक टीकाकरण आवश्यक था। वैक्सीन 14 जनवरी 2021 में आई थी। लगनी चालू हुई थी 24 जनवरी को। 24 जनवरी को फ्रंटलाइन वर्कर के लगी थी, सारे मेडिकल स्टाफ, ICDS ये सबके लगी थी। उसके बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब वालों के सबके लगी थी। फिर ग्रामीण क्षेत्र में जाना शुरू हुआ था। बहुत ग्रास रूट लेवल पे हमारी मशीनरी ने अच्छा काम किया। ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनकी जो हिम्मत है, जो बहादुरी है, उनको वास्तव में हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ये सब उनके ब्रेवरी या उनका जो इनर मोटिवेशन था उससे जो कर पाए हैं वो अदरवाइज नहीं पॉसिबल था। 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने की रणनीति बनाने के लिए आशा, एएनएम और प्रशासन ने नियमित रूप से बैठक की। वैक्सीनेशन में इतनी दिक्कत आई कि क्योंकि लोग डर रहे थे। लोग बोलते थे कि हमारे लग गया, फिर अब तो लगवा लो, हम तो जिंदा, हमें तो कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने लगवा दी, मेडिकल डिपार्टमेंट ने लगा लिया, ICDS विभाग ने लगा लिया, आशा कार्यकर्ता सब ने लगा लिया था। मतलब कि साइड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट के कारण वो नहीं लगा रहे थे। बहुत ज़्यादा मन में डर था कि मर जाएंगे, क्या पता क्या होगा, किस लिए लगा रहे हैं। फिर बाद में धीरे कोई बोलता है कि मैडम मेरे तो बीमारी हो रही है लंबी, तो हम शुगर है, BP है। मैंने बोला सबको लगता है, शुगर BP किसी को नहीं मतलब छोड़ते हैं, सबको वैक्सीनेशन सबको लगाना जरूरी है। शुगर BP वालों को हमने मतलब फर्स्ट बार उन्हीं का वैक्सीनेशन किया। राज्य में लोगों के बीच टीके के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नवाचारी, रचनात्मक और मौलिक रूप से लीक से हटकर उपाय करने पड़े। कोरोना का टीका आया था तो घर घर जाकर जागरूक किया था, तो कहते थे कि अभी टीका लगाते तो हमारी डेट हो जाए। थोड़ा बहुत कोई बुखार आता तो बेर का घर में जाता था तो कह मेरे को तो के बुखार आ गया, मैं तो मर जाऊंगे। नहीं मरोगा, 2-3 दिन बुखार आवे तो सही हो जाएगा। इयो कारण 1-2 सही हो सबको लगाना शुरू कर दिया। आपने सोमपुर स्कूल टीकाकरण कैंप लग गयो है। टीका लगाई जाए, पहले टीका, दूसरा टीका, बेहू टीका लगी जाए। और मेरी देलवाड़ा पंचायत समिति में एक ST समाज की खाली 1% वैक्सीन लगी थी, तो तब मेरे को ऐसा अजीब लगा था कि मेरी समाज इतनी पीछे है, तो मैं उनको समझाऊं, आगे बढ़ाऊं, कुछ करूं। उनके समाज की प्रधान बनी हूं, तो मैंने सारी कोशिश की, मेरे समाज वालों को आगे बढ़ाया, उनको मोटिवेट किया और उनके दोनों वैक्सीन लगाने की मेरी जिम्मेदारी ली। मैंने लोगों को ऐसे समझाया कि वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होता है। सारे अधिकारियों ने लगाए, जनप्रतिनिधियों ने लगाए। 18 वाले बच्चों के स्कूल में वैक्सीन लग रही थी, स्कूल वाले बच्चों को भी समझाया कि मैंने वैक्सीन लगाई, मैं तुम्हारी 25-26 साल की उम्र की हूँ। बच्चे समझ गए, दीदी ने वैक्सीन लगाई तो कुछ नहीं हुआ, मैं लगा दूँ। बच्चों को समझाया, हर स्कूल में, हर ढाणी में जाके बड़े बड़े लोगों को अच्छे से समझाया। क्या बात है।
समय के साथ जैसे जैसे व्यक्तियों ने दूसरे लोगों को टीका लगवाते देखा, उनका टीका लगवाने को लेकर विश्वास बढ़ता गया। इस प्रकार टीकाकरण को लेकर व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा मिला। फिर मैडम एक लगा के गया तो बोला कुछ नहीं है यार, तू भी लगा के आ जा। कुछ नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला। मैडम लगा ही गई और बहुत सारे तो मेरे यहाँ बैठे रहते थे, मैं लगा देती थी ना। मैडम लगाओ ना, लगाओ, आँख बंद कर लेते। फिर जब मैंने लगा दी, मैंने फिर बोलते मैडम लगा दी। अच्छे तो 4 लगा दो बोले। मतलब डर था पहले, फिर डर हट गया उनका। राजस्थान में दुर्गम और दूरदराज के इलाकों के साथ चिलचिलाती गर्मी जैसी विषम परिस्थितियों में लोगों तक पहुंचना एक कठिन कार्य बन गया था। वो धोरा धरती है, दूर दूर है घर, एक घर में काफ़ी मतलब डिस्टेंस है, तो वहाँ जाने के लिए टाइम लगता था। इसलिए दिन भर 5-7 घंटों में काफ़ी टाइम लग जाता था वो 30-25 घर करने में। गाड़ी तो सड़क पे छोड़ के जाते थे, फिर वहाँ धोरों में गाड़ियाँ तो ये अपनी स्कूटी वगैरह चलती हैं, पैदल ही चलते। एक आशा एक एन है, दोनों साथ में मिल के करते थे। सबसे बड़ी समस्या एक तो यहाँ पर क्या है कि धोरों वाला इलाका है, सड़कें बहुत टूटी फूटी हुई है, व्हीकल की सुविधा है नहीं आने जाने के लिए भी, और कोई टेम्पो साधन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। आते जाते तो पैदल का सहारा लेना पड़ता है। और रास्ते ऐसे है कि धोरों को पार करके जाना पड़ता है, सड़क की भी सुविधा है नहीं, और ढाणियाँ भी दूर दूर, एक ऊपर से बहुत ज़्यादा खतरनाक गर्मी, इसलिए हमें बहुत इसमें मतलब आना जाना में बहुत परेशानी होती है। लोगों के घर पर जाते हैं तो इतना थक जाते हैं कि वापस जाते हुए सोचते हैं कि घर कब जाएंगे, इतनी समस्या होती है। और एक सिटी में तो देखें तो मतलब सड़कें अच्छी है, व्हीकल की भी सुविधा हो जाती है, इतनी यह सुविधा नहीं है। दिन ब दिन सप्ताह दर सप्ताह कई दूरस्थ स्थानों पर टीकों का संरक्षण और परिवहन थकाऊ था। टीम को सावधानी पूर्वक योजना बनानी थी और व्यापक सावधानी बरतनी थी टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए। हम एएनएम लेके जाते हैं, हमारे साथ आशा होती है, एक एएनएम होती है, हम खुद ही ऑनलाइन करते थे। इस वैक्सीन फेरियो के अंदर 4 आइसपैक खाते हैं, मैं पूरे दिन वैक्सीन खराब नहीं होगी, इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसे आप इसके आइसपैक इसके अंदर हम डाल के इसको फ्रोजन करके फिर हम उसमें कंडीशनिंग करके फिर इसके अंदर वैक्सीन डाल देंगे। और इसके अंदर वैक्सीन डालने के बाद पूरा दिन वैक्सीन हमारे कराने के घर जाके लोग हवा है ना, तो ये पूरा इसके अंदर बाहर नहीं निकले हवा, और ये फिर ढक्कन इसका भी होता है। अगर इसको अपन नहीं खोले तो लगभग 24 घंटे तक इसको सेफ रख सकते हैं। इसको बार बार जब जरूरत हो तभी खोलते हैं, बार बार खोलोगे तो उसके अंदर आइसपैक निकल जाएंगी, फिर हमारे वो कंडीशनिंग नहीं रहेगी। लगभग 100-150 डोज इसके अंदर आ सकती है। वैक्सीन की वाइल खोलने पर हमारी फ्रंटलाइन टीम को निर्धारित खुराक की संख्या का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करना था, जिससे टीके का नुकसान कम से कम हो सके। वाइल ओपन हुई उसके बाद वो 4 घंटे बाद वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि वो आइस मेंटेन पे रहती है, टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहता है, उसको 2.8 डिग्री पे ही रहता है। वो वैक्सीन जो आती है वो 10 के डोज में आती है, एक वाइल में 10 डोज लगती है, उसका मात्रा फिक्स होती है 0.5। सिरिंज जो आई थी उसमें ये था कि एक वाइल में से 12 डोज भी निकल रही थी, तो हम लोग वो वाइल उसमें से वैक्सीन को बचा के अदर्स को भी लगा रहे थे। हम जो भी वाइल खोलते थे पहले लोगों को समझाते थे, हम ये वाइल खोली है तो 5 जने तो आ गई, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि 4 घंटे खुला रखना है, तो क्या पता अगले वाले 5 नहीं आए थोड़ी देर, अपना 5 डोज को से खराब नहीं करना, अपने को यूज लेना। आप आधा घंटा रुकिए, रुकने के बाद अगर 5 लोग और आ गए तो 10 डोज पूरी करके वाइल कंप्लीट करके थे। टाइम समय वाइल पर जरूर लिखते थे, कभी मिस नहीं किया, ये लिखना हमारे लिए अनिवार्य था और हमने लिखा। ऐसे था कि हमने खोल तो दी वाइल, उसको खोले हुए 2 ही घंटे हुए हैं, उसमें 4 डोज अभी पड़ी है, तो ये हमसे बात करते थे जो पीएससी पे यहाँ पे जैसे हम काम देखते हैं ईवीएम का, यहाँ की आशाओं को नहीं तो हम खुद घर घर जाके वो 4 लोगों को कैसे भी करके उन 2 घंटे में हमें इकट्ठा करना था, और वो हमने किया है। हमने अपना 100% दिया है। एक भी डोज हमारी पीएससी भिवड़ा से कभी मिस नहीं हुई।
अगर हमने वाइल खोल दी तो 10 लोगों का आधे घंटे पहले आपस में बात कर लेते थे। 4 आवर। मेरे पास में 12 सब सेंटर था। 12 सब सेंटर में मिनिमम 82 गांव है। तो वहाँ पूरे एरिया में वैक्सीन देनी है, सप्लाई देनी है, लेनी है, सब कुछ मतलब उसका दे दिया था मुझे। तो मेरे पास में उस समय फील्ड का वर्कर सारे थे। मैंने पर डे की 1000 वैक्सीन भी लगवाई है। टीकाकरण कवरेज को अधिकतम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन के साथ फ्रंटलाइन योद्धाओं ने सड़कों, किराना दुकानों, कार्यस्थलों, स्कूलों, दूर दराज के घरों सहित विभिन्न स्थानों की यात्रा की और यहां तक कि ऊंट गाड़ियों पर भी लोगों को टीके लगाए। पता ही नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने टीलों और नदियों जैसे दुर्गम इलाकों में बहादुरी से काम किया और यहाँ तक कि रातों को भी अपने छोटे बच्चों को भी टीकाकरण मिशन पर साथ रखने जैसे उल्लेखनीय साहस का प्रदर्शन किया। भाषाओं को बोलते थे कि आप गांव में बोल देना सब जगह कि भाई हम कल आएंगे वैक्सीन लेके। तो कुछ लोगों को डर था कि अभी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो एक लड़का था 20-22 साल का, मैं बिल्कुल भी नहीं लगवाऊंगा भले कुछ भी हो जाए, वो अपने ईगो पे ले गया बात को। अब हमने भी सोचा इसको कैसे भी करके वैक्सीन लगानी है। जब उनके घर पे गए तो पीछे वाले दरवाजे से वो खेत पे चला गया। तो फिर इधर उधर ढूंढा। फिर एक पड़ोसी ने बताया, बोले कि खेत में गया। हम उसके पीछे खेत में गए। खेत में जाके हम 3 आदमियों ने उसको खेत में जाके हमने उसका वैक्सीनेशन किया। मेरे पास वो फोटो भी पड़ा है। संडे के दिन भी छुट्टी नहीं है। गांव में तो एक घर यहाँ है, आंगनबाड़ी के अंदर है, तो 4 किलोमीटर दूर घर है। घने मुश्किल होते थे, लगते जाते थे, फुलफुलिया होते हो जाता रात के टाइम में। फिर प्यास लग जाती, फिर वापस घर पे आते तो भी टाइम काफी लग जाता था। घर से पीते थे, पास से घर से वापस घर पे जाके पानी पीना। 2 लीटर लेके जाता था। यहाँ गर्मी पड़ती थी, पानी तो गर्म हो जाता, कभी भी तो खत्म ही हो जाता। ऐसी स्थिति होती। ऑनलाइन करना, लगाना, सब कुछ मतलब सुबह हम 5:30 बजे मैं ड्यूटी पे जाती थी तो शाम को 9-10 बज जाती थी। खूब रात को 9-10 बजे तक हम लोगों ने कैंप लगा करके वैक्सीनेशन किया है। लोगों को बुलाते थे, 2-2 दिन फील्ड में घूमते थे, फिर तीसरे दिन कैंप रखते थे। खाना तक हमें बिस्किट, पार्ले-जी बिस्किट के पैकेट पे भी हमने पूरा दिन निकाला है। देखिए मेरे पास के भाई पंथी में लगभग 5,000 की जनसंख्या है और यहाँ से लगा कि 20-25 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और मैं ये नाम अकेली थी। तो अब यहाँ अगर पैसे निकल गया और फिर सब फोन आता था कि आपको लास्ट एरिया वहाँ पे पैसे निकला है सिस्टम, वहाँ पे उनको जाके, तो फिर हमें वहाँ से जाने में लगभग शाम तक 5-6 घंटे लग जाते थे अगर साधन नहीं मिले। और कोविड के टाइम लॉकडाउन में साधन भी नहीं था, सब बंद थे, तो जाए भी किसने जाए। टीकाकरण के डेटा ऑनलाइन दर्ज करने का कठिन कार्य कुशलता से पूरा किया गया। दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या थी। इन समस्याओं से पार पाने के लिए वैक्सीन योद्धाओं ने दीवारों, पहाड़ियों और यहाँ तक कि पेड़ों पर भी चढ़कर डेटा ऑनलाइन दर्ज करने का काम किया।
सबसे ज़्यादा हमारे अगदरा में मतलब पहली बार बहुत अच्छा वैक्सीनेशन 100% कर दिया हमने सबने मिलके। पहले स्वास्थ्य विभाग वालों ने सारों ने वैक्सीनेशन करवा लिया, उसके बाद आंगनबाड़ी है, टीचर्स है, सारों ने वैक्सीनेशन कराया। गांव में है, कहीं भी है, प्रचार प्रसार किया कि हमने भी लगवाया, हमें कुछ नहीं हुआ तो आपको भी कुछ भी नहीं होगा। इस कारण से अध्यापकों का सहयोग काफ़ी मिला, जन सहयोग भी मिला हमें। अपने सब सेंटर में उसका पॉपुलेशन कितना है? पॉपुलेशन तो अपना 5800 90% से ऊपर, मैं 90 बोल रही हूँ मगर 95% अपना हुआ है। 60 वाले तो सारे लगवाए हैं। तो ये चीज़ मेरे को लगी कि नहीं, हमने ठान ही लिया है तो कोरोना को भगाना ही है। हमारी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स उन तक पहुंची। उन्हें नहीं पता था कि घरों में जो है कोई इन्फेक्टेड है या पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन ऐसे समय में किसी ने मतलब बिल्कुल झिझक ही नहीं की कि हम उन तक नहीं जाएंगे। हमने ये भी देखा कि कोई मेंटली स्ट्रेस नहीं था, मतलब वो विलिंगली सब जा रहे थे और उनको इनर फीलिंग जो आ रही थी कि हम किस तरह से इंसान के काम आ सकते हैं, क्योंकि ये मौके हैं जहां आप अदर देन ड्यूटीज कुछ वर्क कर पाते हैं जो आपको आफ्टर ऑल सेटिस्फेक्शन देता है। सामान्य क्षेत्र की आबादी के 80 से 85% तक पहुंचना सुगम था। असली चुनौती दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले शेष 15 से 20% तक पहुंचने में थी, जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता था। बाड़मेर जैसे स्थान कई चुनौतीपूर्ण इलाकों का उदाहरण है, जहां कोविड योद्धाओं ने अटूट प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। फाउंडेशन ने अंतिम 15 से 20% आबादी तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तेजी से और व्यापक टीकाकरण के लिए फाउंडेशन ने वैक्सिट एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य 2 डोज टीकाकरण चक्र को ट्रैक और प्रबंधित करना था ताकि अधिकतम कवरेज हो सके। सक्रिय स्वयंसेवकों ने यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन पर गांव के डेटा को अपडेट किया, जो टीका लगवाने वाले व्यक्तियों के वास्तविक समय का डेटा प्रदान करता था। वैक्सिट की मदद से समय पर दूसरे डोज के लिए योग्य लोगों की सूचियां निकाली गई और उसे स्थानीय कार्यकर्ताओं और एएनएम्स के साथ साझा किया, जो फिर दूसरी डोज को पूरा कर सकें। इस प्रयास में फाउंडेशन के सदस्यों के साथ ही एनजीओ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकेले राजस्थान में यह काम 11 जिलों में 488 से अधिक पीएचसी के सहयोग से किया गया था। यह सहयोगी प्रयास राजस्थान में 56 लाख लोगों का पूर्ण टीकाकरण करने में सफल रहा।